दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्री की आपकी 15 वीडियो है। इस पार्ट 15 के अंदर से पहले जो भी आपकी 14 वीडियो अपडेट होगी है, उसकी पहले आप बेस से स्टार्ट होना, ताकि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो पाए, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से समझ पाएँ। आप डायरेक्ट 15 वीडियो पे मत आ जाना, इससे आपको कन्फ्यूजन होगी और आप इस चैप्टर को ड्रॉप कर दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को लर्न करना है, जो मैंने पहले इन 14 वीडियो से भी पहले एक वीडियो बनाई थी। उसके अंदर मैंने आइडेंटिटीज बताई हुई थी कि किस तरह के रिलेशनशिप जनरेट होते हैं, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, क्या क्या बेसिक फाउंडेशन होती है, उनके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। उसके बाद फिर मैंने 14 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का प्लेलिस्ट में डाली हुई है, 14 वीडियोस। और ये 15 वीडियो है। पहले 14 वीडियो को कंप्लीट देखना, एक स्टेप बाय स्टेप करके, फिर इस 15 वीडियो पे आना। इसके अंदर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में साइन थीटा कोस थीटा। ये आपको क्या है, ये जो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, इसको आपने इसके इक्वल प्रूव करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने इसको साइन, जो ये टेंजेंट थीटा है ना, इसको ब्रेक करना है साइन बटे में कोस में, यानी कि डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस में टेंजेंट थीटा है, उसकी टेंजेंट थीटा को आपने ब्रेक करना है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा आपने लिख देना है। बाकी कोस के थीटा ऐसे कैसे, साइन के थीटा का ऐसे कैसे, और ये ऐसे कैसे लिख देना है। अब अगला स्टेप क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है इस कोस के थीटा के नीचे वाला ये डिनोमिनेटर है, इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करना है, इसको एलसीएम लेके सोल्व करना है। नीचे ही ऊपर ऐसे कैसे लिखा, इसको भी ऊपर ऐसे कैसे लिखा, इसको यहाँ ऐसे कैसे लिखा, इसका एलसीएम लो। इसका एलसीएम लोगे तो कोस थीटा का एलसीएम आएगा, तो कोस थीटा माइनस में साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अगले स्टेप में क्या करना है, इसको आप अपर साइड लेके जाओगे, क्योंकि ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कोस थीटा है, ऊपर कोस स्क्वायर थीटा है, तो ये क्यूब बना देगा इसको। ये नीचे डिनोमिनेटर में ऐसे कैसे रहेगा। अब इधर देखो, ये कोस थीटा माइनस में साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस में कोस थीटा है, तो इन दोनों में फर्क है यहाँ पे। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से पूरे में से माइनस कॉमन ले लूंगा, जो इसको प्लस को माइनस कर देगा अगले स्टेप में। यानी इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ये माइनस कॉमन ले रहा हूँ, इस दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। जो माइनस कॉमन लिया तो वो इस प्लस को माइनस कर गया, और ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएंगे, यानी कि कोस थीटा पहले लिखा जाएगा और साइन थीटा माइनस का हो जाएगा, यानी कोस थीटा प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। क्योंकि मैंने साइन चेंज कर दिया ना, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो बाहर कॉमन लेंगे तो ये प्लस है तो इसको माइनस कर देगा, और ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, यानी कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। ताकि मैंने इन दोनों को सेम सेम बना दिया, ताकि मुझे एलसीएम लेने में आसानी होगी। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया और इसका एलसीएम, तो यही आएगा। ठीक है। अब क्या हुआ, ये इससे कट हो गया, तो कोस क्यूब ऐसे कैसे आ गया, ये इससे कट हो गया तो साइन क्यूब ऐसे कैसे गया। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अगर आपने सारी की सारी आइडेंटिटीज को लर्न करना है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होती है, तो मेरा एक अलजेब्रिक का कंसेप्ट है जो प्लेलिस्ट में है, उसमें मैंने 27 के आसपास लगभग आइडेंटिटीज बताई हुई हैं। आप उन आइडेंटिटीज को देख लोगे तो आपके लिए फॉर एवर होंगी। वो 9th क्लास में भी काम आती हैं, 10th में भी आती हैं, 11th में भी आती हैं, 12th में आती है, इवन देन आप कोई भी ग्रेजुएशन करते हो तब भी वो आइडेंटिटीज आपकी चलती रहती है। वो ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज हो जाती है, अलजेब्रिक में भी यूज हो जाती है, 3 डायमेंशनल में भी यूज हो जाती है। अलग अलग जगह पे हर जगह वो प्रॉपर्टी यूज होती है। तो इसकी जो क्यूबिक ये फॉर्म बनी, यानी कि ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, उसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस में बी, ए स्केयर बी स्केयर और ए बी, यानी कि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब ए के प्लेस पे तो ये है, बी के प्लेस पे ये है, तो मेरे को इसको ऐसी शेप देनी है, ऐसी शेप देनी है, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो मैंने इसको इसका फॉर्मूला बना के ऐसी शेप देनी है। तो मैंने क्या लिखा, ए माइनस में बी, ए माइनस में बी, ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर प्लस में ए बी लिख दिया। अब देखो, अब क्या होगा, इससे ये कट हो जाएगा, कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इतना तो हो जाता है 1 के बराबर। तो मैंने इसको लिख दिया 1 प्लस में कोस थीटा साइन थीटा, ऐसे कैसे लिख दिया, जो कि मेरी क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। यानी कि मेरा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 1 माइनस में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में 1 प्लस में कोस थीटा 1 माइनस में साइन थीटा, ये इसके इक्वल मेरे को प्रूव करना है, इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड का जो फॉर्मूला बनता है वो इसका बनता है, यानी कि इसका, यानी कि ए माइनस में बी प्लस में सी। अगर मैं इसका स्केयर ओपन करता हूं तो उसका स्केयर का फॉर्मूला होता है ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर प्लस में सी का स्केयर माइनस में 2ab, ये 2ab आएगा, माइनस में 2bc आएगा और प्लस में 2ca आएगा।
ठीक है ना। इस फॉर्मूले के साथ इसको कंपैरिजन कर दो, ए इसको, ठीक है ना। यानी कि इसका रूप ऐसा है और इसको दे दो शेप ऐसी, ए ऐसी शेप दे दो, ऐसी दे दो। ए के स्थान पर 1 है, बी के प्लेस पर साइन थीटा है, सी के प्लेस पे कोस थीटा है, ठीक है। प्लेस बोल लो आप, स्थान बोल लो, जगह बोल लो, कुछ मर्जी बोल लो। तो यानी क्या है, 1 का स्केयर, बी का स्केयर, सी का स्केयर, माइनस का 2ab, 2ab, फिर 2bc, 2bc, ये माइनस का, और 2ca, 2ca, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये होता है 1 के बराबर, इतना इतना होता है 1 के, साइंस के थीटा प्लस में कोस के थीटा। इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप पे 1 के, ये 1 का ऐसे कैसे, इसको मैंने 1 लिख दिया। ये 2 साइन थीटा ऐसे कैसे, ये 2 कोस साइन थीटा ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे। अब इसको फिर रीअरेंज करूंगा मैं, 1 और 1 2 हो गए, मैंने इसको 2 को 2 का लिखा। ये 2 साइन थीटा, ये जो 2 कोस थीटा इसको मैं पहले ले आया, यहाँ पे लिख दिया, और इसको मैंने बाद में लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, कोई फर्क नहीं पड़ता, रीअरेंज कर रहा हूँ केवल। इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया 1 माइनस में साइन थीटा। इसमें से भी 2 कोस थीटा कॉमन ले लो, अंदर आ गया 1 माइनस में साइन थीटा। अब एक तो हो गया ये दोनों में कॉमन, एक तो आ जाएगा ये बाहर, और एक बन जाएगा जोड़ा ये वाला, यानी कि एक ये बन जाएगा, एक तो इसके साथ ये बन जाएगा, और एक इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, यानी कि अंदर क्या है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया, और एक मैंने ये बना के, जैसे फैक्टर बनाते थे ना उसमें ऐसा करते थे, ये दोनों में से आप ना क्या करना, इसको पहले लिख लेना। इसका मतलब ये है, एक कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा ये, ठीक है। आप इसको पहले लिख दो, कंफ्यूज मत हो। आप क्या करो, मैं बता देता हूँ आपको, ये है ना, ये दोनों में कॉमन है, तो आप इसमें से 1 माइनस में साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 प्लस में 2 कोस थीटा, ऐसे याद करना, ठीक है। अब 2 इसमें से कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस में कोस थीटा, और ये 1 माइनस में साइन थीटा, जो कि मेरी क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास अगला क्या दिया है, मुझे ये गिवन है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, साइन थीटा प्लस में साइन के थीटा इज इक्वल टू 1, ये मुझे गिवन है, ठीक है। मुझे प्रूव करना है कोस के थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, मुझे ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। इसके भी आप, ये मुझे गिवन है और ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अब क्या करो, साइन थीटा को आप इधर का इधर रखो, और साइंस के थीटा को आप ट्रांसपोज कर दो उस साइड, कर दिया आपने। ये 1 माइनस में साइंस के थीटा बराबर होता है कोस के थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस के थीटा का रिलेशन गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। अब आपके लिए ये गिवन है, ठीक है। अब मेरे को जो प्रूव करना था उस पर आ जाओ, कोस के थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसको तो ऐसे कैसे रखो, ऐसे इसको लिख सकते हो आप स्केयर का स्केयर, यानी कोस स्केयर थीटा का स्केयर। अब कोस स्केयर थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, कोस स्केयर थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर, यानी कि इस कोस स्केयर थीटा की जगह साइन थीटा पुट कर दो, पुट कर दिया, और ऊपर स्केयर का स्केयर ऐसे रखो। अब इसको साइन थीटा को बाहर स्केयर है तो ये अंदर आके स्केयर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब मेरे को पता है कोस स्केयर थीटा प्लस में साइन स्केयर थीटा 1 के बराबर होता ही है, ये आइडेंटिटी है, मैंने पहले बता रखी है, ये 1 के बराबर होता है, जो कि 1 आ गया, और जो कि हमने प्रूव करना था 1 के बराबर, इसलिए हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, चैनल को फॉलो भी करो, और साथ ही साथ लाइक भी करो, कमेंट भी करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और ये जो 15 पार्ट था वीडियो का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का, ये आप पहले 14 पार्ट्स देख लेना, उन 14 पार्ट से भी पहले आप वो जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज की जो रूल्स और रेगुलेशन है, बेसिक फाउंडेशन है, उनको जरूर देखना। उसके बिना ये आपको क्वेश्चन फिर कहीं ना कहीं रूल्स और रेगुलेशन यूज होंगे, बेसिक प्रिंसिपल यूज होंगे, बेसिक फंडामेंटल्स यूज होंगे, फिर आपको वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, फिर इसलिए आप ड्रॉप कर दोगे। तो आपने ड्रॉप नहीं करना है, एक सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखना है, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, बेस से लेके फिर हायर थिंकिंग में जा रहा हूँ। आप बेस से स्टार्ट होना, बेस के पहले क्वेश्चन करना, फिर आपको ये इजी से क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आते जाएंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।